रोने और इश्क में। ये मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की है क्योंकि इस गजल को 3-4 लोगों ने गाया है। लता जी ने गाया है, रूप कुमार राठौर भाई ने भी गाया है और जगजीत सिंह साहब ने भी गाया। तो मैंने एक छोटी सी अपनी तरफ से कोशिश की है। रोने से और इश्क में बेबाद हो गए। रोने से और इश्क बेबाद हो गए। धोए गए कुछ ऐसे, धोए गए कुछ ऐसे कि बस पास हो गए। रोने से कुछ ऐसे, धोए गए कुछ ऐसे कि बस पास हो गए। कहता है कौन नाला है बाबुल को बेसर।
जिगर चाक हो गए पर्दे में, जिगर चाक हो गए। करने गए उससे तगापुल कहाँ मिला, एक निगाह की, एक निगाह की बस खाक हो गए, एक निगाह की बस खाक हो गए, धोए गए कुछ धोए गए कुछ ऐसे कि बस पाक हो गए, रोने से और इश्क बेबाक हो। दोस्तों, ये लगातार 2 गज़लें मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की थी। अभी एक गज़ल उनके खराज अकीदत के लिए और पेश की जा रही है। उसके बाद बहुत अच्छी पॉपुलर गज़लें हमारी लिस्ट में हैं। हमें उम्मीद है कि आप सुनकर बहुत आनंद लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये तो सही कहा कि ये 2 गज़लें हमने सुनवाई और इसके बाद और भी पॉपुलर गज़लें हैं, लेकिन क्या कोई भी यहाँ शख्स ऐसे हैं जिन्हें गालिब पसंद, जो गालिब को ना पसंद करते हों? गालिब तो हर दिल अजीज़ थे और रहेंगे। सदी बीत जाएंगी, सदियों से पहले और आने वाली सदियों तक वो उतने ही पॉपुलर रहेंगे, चाहे उनकी कितने ही साल गुजर जाएं, कितनी ही गज़लें हमने न जाने कितनी बार सुनी हैं। उनकी मोहब्बत का अंदाज़ और अल्फाज ऐसे हुआ करते थे कि आज भी जब हम सुनते हैं तो मुअत्तर हो जाते हैं। ये सही है ना? अगर ये बात है तो मैं एक और आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ गालिब साहब के बारे में। मैं जानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिन्हें गालिब साहब के बारे में मालूम है, लेकिन पता है गालिब साहब की ज़िंदगी बहुत मुफलिसी में गुजरी थी। बहुत अच्छे शायर थे और अना इतनी ज़्यादा थी उनमें कि वो किसी के भी सामने सर नहीं झुकाना चाहते थे। और ऐसे ही होता था, जब बड़े बड़े मुशायरों में उनको बुलाया जाता था और इज्जत नहीं बख्शी जाती थी, वो कभी भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। और अक्सर क्या करते थे, अशार लिखते थे, फाड़ते थे और रद्दी में फेंक दिया करते थे। और उनसे इश्क करने वाले, उनके आशारों को चाहने वाले कुछ लोग ऐसा भी हुआ करते थे, जब उन आशारों को वो रद्दी में बेच दिया करते थे, एक रद्दी कागज़ के टुकड़ों के ऊपर लिख के, तो वो क्या करती थी, कोई एक जो उनको चाहने वाली थी, नाचने वाली एक
बाई जी थी, वो वहाँ से उन रद्दी के पेपर को उठाती थी, उन शेरों को अपनी आवाज़ देती थी और इतनी खूबसूरत गज़लें बनाती। अगर मैं कहूँगी कि गालिब साहब ने कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करी, अगर किसी ने उनको गालिब बनाया तो उनके चाहने वालों ने, उनको मोहब्बत करने वाले ने। और ऐसी ही एक नाज़नीन वो भी थी जिन्होंने ये गज़लों को गाया था। और अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, मैं जानती हूँ ज्योति जी अपनी खूबसूरत अंदाज में और आवाज़ में इसको पेश करेंगे और सुनते ही आप लोग सभी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी हाँ, मैं ज्योति जी से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी अगली गज़ल आप सभी के सामने पेश करें।